हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों को दी मंजूरी। अब राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के समन का जवाब देने के लिए राज्य कर्मियों को सरकार देगी अनुमति। अब झारखंड राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार अनुमति देगी। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह जिले के बेड़ो स्थित हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार किया जाएगा। हवाई अड्डे के रनवे की वर्तमान लंबाई 2996 फीट है, जिसे 6000 करना है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया जाएगा। वही संयुक्त और अपर सचिव रैंक के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स को शिविर में मिलने वाले भोजन भत्ता को बढ़ाया गया है। अब 150 रुपए प्रति कैडेट प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जमशेदपुर स्थित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई है। वही जमशेदपुर स्थित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से रांची में ताज होटल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कोर कैपिटल एरिया सीआरपीएफ कैंप के पास 6 एकड़ जमीन अलॉट किया गया है। इसके अतिरिक्त अजीम प्रेमजी स्कूल के लिए इटकी में फाउंडेशन को 75% रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए 4 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। इसके अलावा राज्य में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए साइबर स्पेशल थाने बनाए जाएंगे। ये जिले राजधानी रांची सहित लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खारसावा बनेंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हेमंत कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निर्धारित तिथि में ही होगी। आयोग ने बताया कब जारी होगा एडमिट कार्ड। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन तय तिथि पर ही किया जाएगा। परीक्षा स्थगित होने के कयासों के बीच आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा निर्धारित तिथि यानी 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही राज्य के विभिन्न जिलों में बने परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जेएसएससी ने यह भी बताया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बहुत जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को कुछ अखबारों में यह खबर छपी कि सभी जिलों से परीक्षा केंद्र को लेकर लिस्ट नहीं आई है। आयोग ने कार्मिक विभाग से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन कार्मिक विभाग ने मना कर दिया। इसलिए तय तिथि में परीक्षा होने पर संशय है। हालांकि अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएगी, इसमें बदलाव नहीं होगा। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पहले 3 बार स्थगित हो चुकी है। ऐसे में ताजा कयासों से अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है। झारखंड में 10 घंटे तक ट्रक चालकों का तांडव, पुलिस पर पथराव, बसों में तोड़फोड़, बाल बाल बचे पूर्व सांसद विधायक। हिट एंड रन कानून के विरोध में पलामू जिले के छतरपुर में मंगलवार को ड्राइवरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस पर कई बार पथराव हुआ। पूर्व सांसद और विधायक अपने परिवार के साथ जाम में फंस गए। एम्बुलेंस तक को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। इस रास्ते से स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे से 10 घंटे तक रोड को जाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सड़क जाम कर रहे ड्राइवर नशे में थे। ड्राइवरों के हमले में पूर्व सांसद के 2 गार्ड घायल हो गए हैं। कम से कम 3 बार पुलिस वालों को वहां से खदेड़ा गया। पुलिस पर हुए पथराव में कम से कम 4 जवान घायल हो गए। इन ड्राइवरों ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए। उग्र ड्राइवरों के आगे पुलिस की एक नहीं चली। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन वापस लिया जा चुका है। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा किया गया। करीब 6 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोग दिन भर परेशान रहे, भोजन व पानी के लिए भी तरसते रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को हुई। छतरपुर इलाका दिन भर बंधक बना रहा। कई यात्री पैदल ही आगे बढ़ गए। करोड़ों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
आज से खुल जाएगा 26,000 पीडीएस, दुकानों पर लगा ताला। मंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद राशन डीलर्स का आंदोलन खत्म। पीडीएस डीलर्स का आंदोलन मंगलवार को स्थगित कर दिया। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से मिले आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मंत्री से हुई बातचीत में किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है या सरकार की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि बुधवार से सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानें खुलेंगी। साथ ही लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि सभी जिला कमेटियों को जानकारी देकर आंदोलन स्थगित करने की जानकारी दी गई है। बता दें कि 1 जनवरी से पीडीएस डीलर्स ने आंदोलन शुरू किया था और पूरे राज्य में अनाज वितरण से लेकर सभी पीडीएस संबंधित कार्य स्थगित थे। बता दें कि हड़ताल देशव्यापी है और इस दौरान राज्य के 26,000 पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल की। बीजेपी विधायक पुष्पा देवी पर छतरपुर में हमला। अज्ञात लोगों ने गाड़ी में बरसाए पत्थर, 2 बॉडीगार्ड जख्मी। झारखंड के छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक पुष्पा देवी के काफिले में हमला हुआ। छतरपुर के नौडीहा में उदयगढ़ मोड़ पर अज्ञात लोगों ने विधायक पुष्पा देवी के काफिले में शामिल गाड़ियों को निशाना बनाया। काफिले में पत्थरबाजी से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। घटना के समय विधायक पुष्पा देवी के साथ पूर्व सांसद मनोज कुमार भी मौजूद थे। हमले में विधायक पुष्पा देवी के 2 अंगरक्षकों को चोट लगने की खबर है। घटना को लेकर विधायक पुष्पा देवी ने बताया कि वे किसी कार्यक्रम में शामिल होने छतरपुर गई थी। रास्ता जाम था तो वो नौडीहा बाजार चली गई। इसी बीच एसपी ऑफिस से बातचीत करने के बाद पता चला कि जाम खत्म हो गया है। इसके बाद पुष्पा देवी काफिले के साथ नौडीहा बाजार से लौट रही थी, तभी उदयगढ़ मोड़ पर उनके काफिले में तकरीबन 20 की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। विधायक ने बताया कि पत्थरबाजी से काफिले में शामिल 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। विधायक पुष्पा देवी ने बताया कि हमले में उनके 2 अंगरक्षकों को चोट लगी है। इनमें से एक बॉडीगार्ड के हाथ में चोट लगी है, जबकि दूसरे अंगरक्षक के गर्दन में चोट लगी है। विधायक पुष्पा देवी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। पुष्पा देवी ने बताया कि गनीमत है कि उन्हें और उनके पति मनोज कुमार को चोट नहीं लगी। विधायक पुष्पा देवी ने छतरपुर थाना में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते खूंटी सदर थाने का एसआई श्रीकांत गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खूंटी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर थाने के एसआई श्रीकांत को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि खूंटी सदर थाने के एसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दी और रांची एसीबी की टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर एसआई को अरेस्ट किया गया। जानकारी के अनुसार खूंटी सदर थाने का एसआई श्रीकांत थाने में दर्ज एक केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दी और इसकी शिकायत रांची एसीबी की टीम से की। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की पुष्टि की। शिकायत सही पाए जाने के बाद एसआई की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। इसी क्रम में मंगलवार को एसआई श्रीकांत को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसआई को रांची लाया गया और पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी उसे मिलेगा आरक्षण। नियमावली को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मिली मंजूरी। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने पर राज्य कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा, तो धनबाद नगर निगम के मेयर अनुसूचित जाति के होंगे। नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मतलब यह कि जहाँ जिस वर्ग की आबादी
आबादी अधिक होगी उसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए नियमावली को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य में अल्पसंख्यकों एवं एसटी की तरह पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए नियमावली बनाकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली गई है। रांची में मंदिर की 4 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के विरोध में दूसरे दिन भी सड़क पर लगाया जाम। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने स्थित राम जानकी मंदिर की 4 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के विरोध में दूसरे दिन मंगलवार को भी आक्रोशित लोगों ने बरियातू रोड पर जाम लगा दिया। लोग आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर 2 घंटे बाद जाम हटाया। डीएसपी सदर प्रभात रंजन बरवार ने बताया है कि सड़क जाम किया गया था। लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 8 जनवरी को बरियातू थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने स्थित राम जानकी मंदिर का ताला तोड़कर राम, सीता, हनुमान और दुर्गा की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर मुकुट चोरी कर लिया गया था। मंदिर के पुजारी रामदेव पांडे ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के विरोध में सोमवार को आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे तक सड़क जाम रखा था। सिटी एसपी राजकुमार मेहता, सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए थे। खीरू महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। 21 जनवरी को होने वाले नीतीश के दौरे की दी जानकारी। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की है। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार के सीएम सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के 21 जनवरी 2024 को प्रस्तावित झारखंड दौरे की जानकारी दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच झारखंड में जारी विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेडीयू के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पिछले साल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड का दौरा किया था तब उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जयपुर में हुई मीटिंग। झारखंड पुलिस की हुई सराहना। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 5 से 7 को जयपुर में डीजीपी आईजी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का इस सम्मेलन में उल्लेख किया गया और सराहना किया गया। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर झारखंड पुलिस के कार्यों की सराहना की गई। इस दौरान पुलिस को और बेहतर और प्रोफेशनल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में गहन विमर्श हुआ। आने वाले समय के लिए एक रोड मैप मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां। कहा नए सिरे से करे भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी। अदालत ने कहा है कि उनकी नियुक्ति गलत अहर्ता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अहर्ता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया। प्रार्थी भुवन की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने अदालत में पक्ष रखा था। झारखंड के धनबाद में व्यवसायी गुनू सबेरवाल के ठिकानों पर ईडी का छापा। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने धनबाद में व्यवसायी गुनू सबेरवाल के कार्यालय और आवास में छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने गुनू सबेरवाल के बैंक मोड़ स्थित कार्यालय और जोड़ा फाटक स्थित आवास में छापा मारा। बताया जा रहा है कि गुनू सबेरवाल ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के सहारे गिरिडीह साइबर पुलिस ने किया 2 अपराधियों को गिरफ्तार। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी अभियान के क्रम में मंगलवार की शाम 2 अपराधियों को दबोचा गया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक बेंगाबाद तो दूसरा अहिल्यापुर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर पुलिस गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों की निशानदेही पर छापेमारी अब भी जारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो देवघर से पहले ही गिरफ्तार होने के बाद जेल भेजा गया मेराजुद्दीन अंसारी ही फर्जी सिम कार्ड की आपूर्ति साइबर अपराधियों को सप्लाई किया करता था। अब इसी मेराजुद्दीन अंसारी की निशानदेही पर साइबर पुलिस के हाथ लगातार ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है।
2 आईपीएस को मिला अतिरिक्त प्रभार। पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के आदेश पर 2 आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईजी मुख्यालय मनोज कौशिक को आईजी मानवाधिकार और डीआईजी कार्मिक नौशाद आलम को डीआईजी बजट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला होने के बाद आईजी मानवाधिकार और डीआईजी बजट का पद रिक्त हो गया था। नियमित पदस्थापन होने तक दोनों पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त आईजी मानवाधिकार और डीआईजी बजट का आदेश दिया गया है। राज्यपाल से मिलकर बाबूलाल मरांडी ने दी राज्य में संवैधानिक संकट की दुहाई। कहा गांडे उपचुनाव कठिन, ले विधि सम्मत निर्णय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट की। अपने स्तर से उन्होंने राज्य में संवैधानिक संकट का मामला रखा। साथ ही पिछले दिनों गांडे सीट पर उपचुनाव के मामले पर इलेक्शन कमीशन से निर्देश लेकर विधि सम्मत एक्शन लेने की अपील की। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी बाल मुकुंद सहाय और प्रदीप वर्मा भी मौजूद थे। रांची के खादी मेले में जमकर खरीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम मन मोह रहे। रांची के मोरहाबादी में चल रहे खादी मेला का मंगलवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद लिया। दोस्तों व परिवार के साथ मेले में पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। व्यवसायियों के अनुसार मेले में अच्छी बिक्री हो रही है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। देवघर की अनन्या भारद्वाज ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा, लग जा गले गाकर माहौल खुशनुमा बना दिया। सुषमा नाग ने नागपुरी गीत गाकर लोगों को झुमाया। सरायकेला से आए कलाकारों ने छाव नृत्य की प्रस्तुति दी। फैशन शो में खादी फैब्रिक पर जब मॉडल ने रैप कर वॉक किया तो शमा बन गया। झारखंड में जल्द ही 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी अमृत भारत ट्रेन, जाने अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सप्ताह पहले देशवासियों को एक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया है। नई ट्रेन का नाम अमृत भारत है। अब इन सबके बीच ताजा अपडेट यह है कि इस नई ट्रेन को झारखंड से भी चलाने की तैयारी है। अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से झारखंड के स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। साथ ही वे अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण ट्रेन में यात्रा करने का लुत्फ भी उठा सकेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि अमृत भारत ट्रेन का ठहराव किस दिन से शुरू होगा, लेकिन इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर अब निरीक्षण का दौर चलेगा। इसके लिए रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर रेलवे के सहायक अभियंता विश्वनाथ मंडल, क्षेत्र पदाधिकारी रामपुर हाट दिलीप कुमार चौहान ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संपादकों को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को मिली जमानत। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को जमानत मिल गई है। योगेंद्र तिवारी की मंगलवार को सीआईडी की अदालत के विशेष न्यायाधीश के सामने पेशी हुई थी। कोर्ट ने बेल सेक्शन देखते हुए उन्हें जमानत दी है। हालांकि बेल बाउंड नहीं भरने की वजह से योगेंद्र तिवारी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 29 दिसंबर को प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक को होटवार जेल से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी दी गई थी। बताया जाता है कि योगेंद्र तिवारी पर ईडी की चार्जशीट से संबंधित खबरों का जिक्र करते हुए धमकी दी गई थी। प्रभात खबर ने इस सिलसिले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए मामला सीआईडी को सौंपा गया था। सीआईडी मामले की जांच कर रही थी। होमगार्ड संघ के सदस्यों ने नियुक्ति के लिए सरकार से लगाई गुहार। हजारीबाग में होमगार्ड संघ के सदस्यों ने नियुक्ति के लिए सरकार से गुहार लगाई है। संघ के सदस्यों ने कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से पत्रांक संख्या 1/2019 के माध्यम से होमगार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसकी परीक्षा भी हुई, लेकिन सफल उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। इससे उम्मीदवारों में आक्रोश है। वे नियुक्ति के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नियुक्ति नहीं मिलने से 1298 बेरोजगार युवा का भविष्य अधर में है। मामले में संघ के सदस्यों ने कहा है कि होमगार्ड की नियुक्ति के लिए हजारों की संख्या में युवा बेरोजगारों ने परीक्षा दी। इसमें शारीरिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी ली गई। परीक्षा के बाद मेधा सूची का भी प्रकाशन किया गया, लेकिन सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। लगभग 3 साल से बेरोजगार युवा अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में उदासीनता अख्तियार कर रखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ की बैठक, दिए गए निर्देश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंगलवार को कार्यालय में
मीडिया विभाग के नवनियुक्त प्रवक्ताओं की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा चुनाव 2024 एवं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आप सभी नवनियुक्त प्रवक्ताओं पर पार्टी की विचारधारा को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। साथ ही झारखंड की महागठबंधन की सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं किए गए विकास कार्यों को मजबूती के साथ आम लोगों के समक्ष रखना है। ठाकुर ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आमजन की समस्याओं से ध्यान भटकाकर पूरे देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। हमारे समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं आमजन के मुद्दों को मीडिया के समक्ष कैसे रखें। महंगाई, रोजगार, किसानों एवं महिलाओं की समस्याओं को जोरदार तरीके से रखें ताकि सत्ता पक्ष के मठाधीश भी इसकी चर्चा के लिए मजबूर हों। सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम को लेकर 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर चलेगा महाअभियान। ये है तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनूठी पहल सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के व्यापक एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए 11 जनवरी की सुबह सभी जिलों में स्कूल आते हुए बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीर या वीडियो हैशटैग्स सिटी बजाओ को टैग करते हुए पोस्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया महाअभियान में राज्य के प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, अभिभावक आदि अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। इस महाअभियान में समाज के प्रबुद्धजन, मुखिया, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके अलावा सरस्वती वाहिनी की सदस्य एवं माता समिति की सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान को लेकर मंगलवार को शिक्षा सचिव के रवि कुमार के निर्देशानुसार विभिन्न जिलों में 11 जनवरी 2024 के सोशल मीडिया महाअभियान को देखते हुए एक अहम बैठक की गई। इसमें जिला के सभी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से सांसद निशिकांत की पत्नी को राहत, भूमि खरीद से जुड़े केस को रद्द करने का आदेश बरकरार। देवघर में भूमि खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा दाखिल एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुण चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने शीर्ष अदालत में पक्ष रखा। वहीं अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी और ऋषि कुमार ने बहस की। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। एसएलपी के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने देवघर में अनामिका गौतम के नाम से खरीदी गई भूमि के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया था। यह मामला देवघर की उस भूमि खरीद से जुड़ा है जिसमें विष्णुकांत झा ने आरोप लगाया था कि जिस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 19 करोड़ रुपए है उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ में हुई है। 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का ईडी ने किया आग्रह। रिमांड पर ईडी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का आग्रह ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में किया है, जिस पर आज बुधवार को सुनवाई होगी। राहुल यादव की जमानत पर ईडी कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल यादव ने 2 जनवरी को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। दरअसल अपराधी को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था, जिससे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि वह ईडी को अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब कोर्ट उन्हें उपस्थित होने के लिए तिथि निर्धारित करेगी, वह समय पर उपस्थित हो जाएंगे। हमारी तैयारी राज्य एवं राज्यवासियों के सम्मान को नेतृत्व देने की है, सुदेश महतो। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हमारी तैयारी राज्य एवं राज्यवासियों के सम्मान को नेतृत्व देने की है।
इसी कड़ी में मंगलवार को हम सभी रांची महानगर की बैठक में शामिल हुए हैं। सामूहिक नेतृत्व से महानगर को मजबूत और असंगठित लोगों को संगठित करना है। महातो हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित रांची महानगर की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रांची महानगर के सभी इकाइयों के सभी सदस्य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी 53 वार्ड के 15 लाख लोगों के दिल में बसना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हर वार्ड में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम हर प्रखंड के साथ जो है रांची के सभी वार्ड में हेल्प डेस्क की स्थापना करेंगे। या हेल्प डेस्क 24 या हेल्प डेस्क 24 घंटे कार्य करेगा। रांची नगर निगम ने लोगों को दी 3 एरोबिक बायो टॉयलेट्स की सौगात। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में भी सुविधा देने की तैयारी। रांची नगर निगम की ओर से राजधानी वासियों को 3 एरोबिक बायो टॉयलेट्स की सौगात दी गई है। मंगलवार को इन टॉयलेट्स का उद्घाटन सांसद संजय सेठ, सांसद महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह ने शहर के अलग अलग हिस्सों में किया। 3 करोड़ की लागत से बने ये शौचालय मोरहाबादी अटल वेंडर मार्केट के समीप और ITI बस स्टैंड के समीप तैयार किए गए हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर उप प्रशासक रजनीश कुमार, निगम के चीफ इंजीनियर रमा शंकर राम, असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरों संग जो निगम के अन्य कर्मी भी उपस्थित थे।